अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन यकूनु फ़ुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। शादी के ताल्लुक़ से बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले एक बात ये बयान करनी है कि एक साथी की तरफ से तकाज़ा था कि पेशाब के जो कतरे आते हैं उसका हल क्या है। बाज़ लोगों को नमाज़ के लिए कहो तो वो कहते कि भाई मुझे तहारत नहीं है, उसका हल क्या है। और बाज़ लोगों को कतरा आता है तो बोलते कि मैं नमाज़ ही नहीं पढ़ता, तो उसका हल क्या है। तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं तहारत वालों की भी, उसका इलाज क्या है वो एक मुस्तकिल टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह कभी मुस्तकिल तौर पर बयान किया जाएगा। लेकिन उमूमन जो कतरे आते हैं एक दो कतरे, तो उनका इलाज ये है कि भाई वो पेशाब करने के बाद थोड़ा पंजे को ऊपर ले और थोड़ा झटका देंगे तो वो पेशाब के कतरे निकल जाएंगे। दूसरा, हमारी जो पेशाब की नाली वो नीचे के हिस्से में रहती है, तो उसको हम थोड़ा अगर जोर देंगे तो पेशाब के कतरे निकल जाएंगे। तीसरी बात ये कि पेशाब करने के बाद हम थोड़ा टहले, थोड़ा उठे बैठे, थोड़ा झुके, वर्जिश की तरह से करें और फिर जाके एक मरतबा पेशाब करें, तो इस तरीके से पूरी पेशाब निकल जाएगी। फिर भी अगर किसी को पेशाब का थोड़ा सा कतरा है, एक दो कतरे निकलते हैं, तो वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें और वज़ू को नमाज़ पढ़ते हो तो टिश्यू पेपर निकाल के रख दे और फिर अपनी नमाज़ मुकम्मल करें। तो बात हमारी चल रही थी जो हमारे औरतें, बूढ़ी औरतें रजा का मनाती है उस ताल्लुक़ से। उसके बाद ये है कि शादी में बहुत फजूल खर्चियाँ हो रही है आजकल। यानी कोई शादी 1.5 करोड़ की हो रही है, कोई शादी 80 लाख की हो रही है, और जितनी भी महंगी शादी होंगी उतना ही घर बर्बाद होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसका तर्जुमा है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसका खर्चा सबसे कम हो। और जितना आजकल खर्चा बढ़ रहा है उतना ही शादी के बाद वो बिगाड़ और तलाक का रेशो बढ़ रहा है। तो इसलिए हम क्या करें, कम खर्चे में शादी करें। बाप कहता है कि मैं तो अपनी बेटी को ही दे रहा हूँ, तो इससे नुकसान ये होता है, जो लोग जहेज़ देते हैं ना, शादी में ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उसका दामाद लालची बनता है, इससे उसके अंदर लालचीपना आता है। वो जब देखता है ना माल भाई निकल रहा है रोकड़ा, तो फिर वो आइंदा भी निकालने की कोशिश में लगता है। अगर आपको आपकी बेटी से मोहब्बत है तो आप उसको कोई प्लॉट खरीद के दे दो या कोई फ्लैट उसको लेके दे दो, वो बाद में उसके भी काम आएगा, उसके बच्चे के भी काम आएंगे। उसके बाद बारात का जुल्म हमारे अंदर शुरू हुआ है कि भाई तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। यानी हम लोग 500 लोग लेके आएंगे, 1000 लोग लेके आएंगे। अब वो बच्ची का बाप उसको बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता है, भाई तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, हम लोग 500 लोग लेके आएंगे, 1000 लोग लेके आएंगे, तो ऐसा खाना जायज़ ही नहीं है। कोई खाना जायज़ होने के लिए उसकी शर्त ये होती है कि खिलाने वाले का दिल उस पर राज़ी हो। अब खिलाने वाले की तरफ से रजामंदी नहीं है, वो टेंशन में बैठा हुआ है कि भाई मैंने जो कर्जा लेके खाना बनाया है ये तो मज़े लेके खा रहे हैं, अब मुझे वापस देना है उसको। वो कितने लोग ऐसे हैं। वो भीड़ के अखबार में भी एक मरतबा आया था कि भाई लड़की की शादी कराई और दूसरे तीसरे दिन उसने फांसी ले ली। वो उसकी वजह मालूम की गई तो कर्जा इतना लिया था कि वो कर्जा अदा नहीं कर सकता था, फांसी ले ली। तो हम किसी का घर मतलब उजाड़ के अपना घर आबाद न करें। इसलिए हम लोग क्या करें कि भाई जहेज़ तो बिल्कुल ही न ले और शादी भी बिल्कुल आसान करने की कोशिश करें। उसके बाद सेहरा बांधने का एक सिस्टम है। सेहरा बांधना कोई अच्छा काम नहीं है, यानी ये एक फजूल खर्ची शुमार होंगे इसमें कि भाई सेहरा में बांधेगा तो दूल्हा कैसे नज़र आएगा, और दूल्हा तो दिखाओ ना, सेहरा बांधेगा तो दूल्हा गायब हो जाएगा। तो सेहरा ना बांधे, इसमें क्या होती है, फजूल खर्ची होती है। दूसरी बात, मिक्स गैदरिंग हमारे अंदर बहुत चलती है कि भाई लड़कियाँ और औरतें और मर्द सब एक जगह है, पर्दे का एहतमाम नहीं है बाकायदा। तो इससे क्या होता है, कई मतलब प्रोग्राम ऐसे हुए कि जिसमें शादी में ही लड़ाई हो गई कि भाई वो लड़का कितने देर से हमारी लड़की को देख रहा है, तो लग गए वहीं पे झगड़े। ये क्यों झगड़े लग गए पता है आपको? क्योंकि इन्होंने इंतज़ाम ही नहीं किया माकूल। तो ये तो होगा अभी। तो ऐसा अगर करेंगे मिक्स गैदरिंग तो ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लान अल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैह, कि जो देखता है किसी लड़की को और औरत को, और जिसकी तरफ देखा जाता है, यानी जो औरत देखी जा रही, दोनों पे अल्लाह की लानत है। दोनों पे क्या है, अल्लाह की लानत है। तो इस लानत से हम बचें। इसके बाद हमारे अंदर महर के सिलसिले में इतना मतलब चिकटपना है कि वो मारूडी से ऊपर है। मारूडी लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई बुरे लोग नहीं है वो, लेकिन उनका बचाव का बहुत मतलब एक बचाव करने का बहुत वो सोचते हैं। वो एक मारूडी था ना कि भाई 6 मंजिले की बिल्डिंग पे रहता था, तीसरे मंजिले पे उसका घर था, तो छठे मंजिले पे से जब वो गिरा, अब उसका मौत का वक्त है, तो तीसरे माले पे जब आया तो किचन से औरत वो खाना बना रही थी। तो जब किचन से उसकी नज़र पड़ी बीवी पे, तो उसने कहा कि आज एक रोटी कम बना। क्या बोला? आज एक रोटी कम बना, मैं मर रहा हूँ। तो ऐसे होते वो मतलब इतना सोचते हैं, बारकावा करते हैं।
तो हम लोगों ने भी महर के सिलसिले में वैसा ही सिस्टम शुरू कर दिया। 786 हमारे दादी का था, हमारी परदादी का था, तो हमारी बेटी का भी हम 786 रखें। तो ये मतलब आप क्या दे रहे हैं लड़की को? लड़की आपको पूरा अपना मतलब खानदान छोड़ के आ रही है, अपने भाई बहनों को छोड़ के आ रही है, और आप उसको क्या दे रहे हैं? 786। दो मोबाइल को रिचार्ज मार दो तो 786 बन जाए। तो ऐसा ना हो। 786 से हम लोग निकले और तगड़ा महर बांधे, कम से कम 1 लाख बांधे या 50,000 बांधे या 1.5 लाख भी बांधे। तो तगड़े तगड़े महर बांधे तो इससे क्या होंगे? औरत की हिम्मत अफजाई होंगी। उसके बाद डीजे बजाना, ये भी मुसलमानों में आम है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हिफाजत फरमाए कि इससे घर उजड़ना यकीनी है। उसके बाद फ़ोटो खींचने का एक अलग मतलब शुरू हो गया हमारा सिस्टम कि भाई वो फ़ोटो वाले की मज़े है कि भाई ऐसे रुको और वैसे रुको और ये करो वो करो। वो फ़ोटो वाला ही बस एंजॉय कर रहा है, बाकी सब लोग तो बस खड़े हुए। तो ऐसा ना हो। हम लोग क्या करें? फ़ोटो निकालना हराम है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सख्त आज़ाब, इन्न अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमुल क़ियामह अल-मुसव्विरून, कि जो फ़ोटो निकालता है अल्लाह तबारक व तआला उसको सबसे ज़्यादा सख्त आज़ाब देंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की कॉपी कर रहा है। अल्लाह ने मखलूक को बनाया और ये भी उसकी कॉपी कर रहा है। तो अल्लाह बोलेंगे जान डाल इसमें। क्या बोलेंगे? जान डाल। बुखारी शरीफ के आखिरी 2 सफ़ात है ना, उसमें हदीस में मौजूद है कि भाई सख्त से ज़्यादा सख्त आज़ाब किसको होगा? तस्वीर बनाने वाले। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हद से ज़्यादा डेकोरेशन करना चाहिए कि भाई लगे थोड़ा शादी है, मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन इतना डेकोरेशन करना कि भाई हम लोग जो डेकोरेशन करते हैं ना, अमीर शादियों में जो डेकोरेशन होता है ना, अगर डेकोरेशन का खर्चा बचाते ना तो दूसरे एक गरीब घर के लड़की की शादी हो जाए। तो मेरे भाइयों हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सोचे। उसके बाद वलीमा हम लोग जो करते हैं, तो वलीमा 2-3 दिन के अंदर कर ले, उसको निमट ले, ज़्यादा उसमें वक्त न लगाए। और वलीमे के अंदर मतलब हम लोग बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। वलीमे के अंदर ये इजाज़त है कि वह उसको धूमधाम से जितना हो सके अपनी ताकत है वसअत है उसके मुताबिक करे। और वलीमे में अमीरों को भी बुलाए और गरीबों को भी बुलाए, क्योंकि जिसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता उसको हदीस में सबसे बदतरीन वलीमा बताया गया। उसके बाद हमारे अंदर एक रस्म है कि पहला जब जुमा आता है तो बीवी को घर पे लेके जाते हैं। उसके पहला जो जुमा होता है ना शादी के बाद का पहला, तो उसमें बीवी को घर पे लेके जाते हैं। तो यह रस्म भी शरीयत में साबित नहीं है। उसके बाद ये है कि भाई शादी में आहर देने का हमारा जो सिस्टम है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमनुन तस्तक्सिर, कि तुम इसलिए कुछ चीज़ें न दो किसी को कि वो ज़्यादा बढ़ के तुम्हारे पास आए। यानी आहर किस लिए दिया जा रहा है कि भाई ये हमारी शादी में देगा, और बाकायदा लिख के भी रखते हैं किसका आया किसका नहीं आया। जिसका नहीं आया उसको बाद में सुई टोचेंगे कि भाई तुमने नहीं दिया, और फिर उसके शादी में भी नहीं लेके जाएंगे। अब वो जब पूछेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तुमने भी तो नहीं दिए थे, वही है हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? सब बदला हो रहा है एक दूसरे का। सब क्या हो रहा है? मतलब ये उसको रिश्वत दे रहा है, वो उसको वापस से वो रिश्वत दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर हमारी वसअत ताकत नहीं है शादी के टाइम पे कुछ देने की, तो हम बिल्कुल ना दें। अगर हमारे नहीं देने से वो नाराज़ हो रहा है तो इसका मतलब उसको हमारे माल से मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत नहीं। नाराज़ हुआ नहीं देने पे, तो इसका मतलब किससे मोहब्बत है? उसको माल से मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत नहीं। तो इसलिए उससे भी हम लोग बचें। उसके अलावा हमारे जो खाने के बारे में हमारी एक गलती है कि भाई खाना बहुत ज़्यादा होता है। भाई पेट है 2 पूरी का और लिए 10 पूरी। और क्यों 10 पूरी लिए कि भाई वो देने वाला भी बिल्कुल हाथ खोल के बैठा हुआ। उसको बाँटने से मतलब वो अंदर क्या चल रहा है, कितना ख़त्म हुआ, कितना बाकी, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। वो ज़बरदस्ती 10 डाल के जाएँगे वहाँ पे। अब वो वैसी बची हुई है, उसको वापस मतलब रीयूज़ भी नहीं होता उसका। लोग क्या बोलते हैं कि झूठा है। क्या बोलते हैं? भाई हाथ भी नहीं लगाया फिर भी झूठा हो गया। ये कौन सी करामत हो रही? तो इसलिए हम लोग क्या करें, खाना जब भी बाँटे, यानी आम दावतों का भी ये उसूल है कि भाई सामने वाला अगर बोल रहा है कि बस, तो हम लोग बस करें। वो खाना अगर ज़ाया हो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार वो खाने वाला नहीं है, वो देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था बस हो गया, फिर भी आपने डाला। तो इसलिए हम लोग हमारे खाने में भी इस चीज़ का ख़्याल रखें कि भाई और कोई शर्मा-शर्मी में नहीं खा रहा तो हम उसको मतलब देख के समझ सकते, तो वहाँ पे थोड़ा-सा डाल दें। उसके बाद कुर्सी पे बैठ के खाना, ये ऐसा मसला हो चुका है कि आम हो चुका है टेबल पे बैठ के खाना। तो बाज़ दीनदार लोग ये समझते हैं कि भाई कुर्सी पे बैठ के खाना ना सुन्नत तरीके के खिलाफ है और खा ही नहीं सकते, और उनके लिए फिर अलग से पूरा सिस्टम हिलाना पड़ता। उनको अलग बिठाना पड़ता, वहाँ पे अलग बकेट जाएँगे, वहाँ पे अलग समोसे वो पूरियाँ वगैरह जाएँगे। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और वो एक अलग दिखते हैं थोड़े से। भाई यार ये कौन-सी नई मखलूक आ गई है नीचे खाने वाली। तो अगर वहाँ पर टेबल का ही सिस्टम है तो हम लोगों को टेबल पे बैठ के खाने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। शरीयत ऐसे मौके पर वहाँ पर क्या करती है, टेबल पे बैठ के खाने की क्या करती है, इजाज़त देती है। उसके अलावा पटाखे फोड़ना भी आम रिवाज है। मस्जिद में शादी हुई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी पटाखे उड़ाए मस्जिद में, और मस्जिद के पीछे पटाखे उड़ाए। तो इससे भी हम लोग बचे। उसके बाद शादी दूल्हे के हाथ में जो कटर नींबू वगैरह दिया जाता है ना, ये भी अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल शरीयत में कोई ये साबित नहीं है। तो इससे भी हम लोग बचे। उसके अलावा जूता चोरी की रस्म, भाई जूते कम गिर गए, दुकानें इतनी बड़ी, ले लो खरीदो वहाँ से।
वो दूल्हे का ही जूता लेना ज़रूरी है क्या? लेकिन वो एक रस्म चल पड़ी है कि भाई लेना है, और जिसने चुराया वो कामयाब हो गया, और ऐसा मतलब उसके, तो ये क्या करें भाई हम लोग, ये फजूल चीज़ है। उसमें दूल्हा भी परेशान, वो दूल्हा मतलब उसकी शादी का और एंजॉय का टाइम है ना, वो टेंशन में बैठा हुआ है। कोई जूते, क्या सोच रहे हो भाई, जूते, वो जूते के टेंशन में पड़ा हुआ है। तो भाई थोड़ा उसको एक दिन तो खुश रहने दो, बाकी दिन तो परेशान होने वाला है। तो उसके बाद 24वीं चीज़ है कि घोड़े पर बिठाना, ये भी हमारे अंदर मतलब कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, इसको बिल्कुल ख़त्म करें कि घोड़े पे जो बिठाया जाता है। वो एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि भाई बताओ बच्चों कि भाई घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? तो शागिर्द ने कहा कि भाई इसलिए बिठाया जाता है कि भाई आखिरी मौका है, भाग ले, इसलिए बिठाया, आखिरी मौका है भाग ले बोले, वरना पहले बाद में भाग नहीं सकता। तो ऐसा ना हो। इसके बाद हसब, जब हम लोग शादी करते हैं तो 4 चीज़ें देखें उसमें। सबसे पहले देखें कि माल कितना है, दोनों का माल बराबर होना चाहिए, वरना ये होता ही है कि एक लड़की जो है तो गरीब घर की होती है और लड़का अमीर घर का होता है, तो शादी कर लेते हैं, शुरू में मोहब्बत में शादी होती है, लेकिन बाद में झगड़े होते तो फिर यही ताना देते, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तेरे बाप के पास कुछ भी नहीं था, हमने लाए। तो ऐसा ना हो। दूसरा हसब व नसब देखे कि भाई अमीर घर का आदमी अमीर घर की लड़की करे, अगर वो छोटे घर की लड़की करेगा, चमार की और कुछ मतलब निचली जात की, तो इससे क्या होगा, बाद में जब झगड़े होंगे तो यही बात निकलेंगे कि यार तुम्हारे घर की तो कोई इज्जत नहीं थी, हमने तुमको हमारे घर में ला के इज्जत दी। तो ये झगड़े से क्या हो जाता, माशरा पूरा ख़राब हो जाता। तीसरी चीज़ ये है कि खूबसूरती भी देखे। ऐसा ना हो कि भाई कोई मतलब बहुत ही खूबसूरत लड़की है और कोई काला लड़का उसको मिल गया, तो इससे भी क्या होगा कि बाद में लड़की ताने देंगी, अरे तेरा चेहरा देखा तूने आईने में? और मैं तुझे नसीब से मिल गई, तकदीर से मिल गई, इस पे शुक्र कर, वरना तुझे तो कोई पूछना नहीं था। तो ये अगर हम पहले ही देखेंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा चौथी चीज़ ये देखें हम लोग कि दीनदारी कितनी है। वरना होता ये है कि भाई मैं तो बहुत रोज़ेदार हूँ, मैं तो बड़ा अल्लाह वाला हूँ, और मेरी बीवी आ गई, अब मैं तो चाह रहा हूँ कि वो तहज्जुद पढ़े, अब वो तो उठने के लिए तैयार नहीं, वो सुबह सुबह ही लग गए घर पे झगड़े का, ये भी हदीस से सुना ना उसको धड़ाधड़, लेकिन मेरा भाई उसका मिजाज ही नहीं बना, तो क्या तहज्जुद पढ़ेंगे, क्या नमाज़ पढ़ेंगे, वो तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये 4 चीज़ें देखनी है, माल देखना है, घराना देखना है, और तीसरा खूबसूरती देखना है, और चौथा दीनदारी देखना है। इसके अलावा चंद बातें हैं, इंशाअल्लाह उसको कल बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।